हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नई वीडियो के साथ मैं एक बार फिर से हाज़िर हूँ और इस दफ़ा वीडियो मैं थोड़ी सी बड़ी बनाऊँगा ताकि आपके जो भी मसले मसाइल है चार्जी से रिलेटेड वो आपके हल किए जाए। अगर कोई भी मसला आता है आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा कमेंट के ज़रिए, मैं उसका रिस्पॉन्ड देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चले हम कंसोल पेज में जाते हैं। आप सबको पता है कि गूगल क्रोम में चार्जी का जो कंसोल पेज है वो होता है, मैं इसको टाइप कर लेता हूँ, 192.168.1.1। ठीक है, इसको टाइप करके आप आ जाइए इसके कंसोल पेज पे। बाकी जो भी सेटिंग्स होगी वो इजीली यहाँ पे हम आपको करवा देंगे, इसमें आपका कोई मसला भी नहीं आएगा। बहुत इजीली सेटिंग है इसकी। थोड़ा सा लोडिंग में टाइम ले रहा है क्योंकि नेट थोड़ा सा स्लो है मेरा। चलें, पेज खुल चुका है, इसको लॉगिन कर लीजिए। पासवर्ड आप सबको पता है कि आपकी डिवाइस के बैक साइड पे लिखा हुआ होता है, गेटवे के साथ जो पासवर्ड होता है उसी से आप इसको लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद ये आपके पास जो है सेटअप पेज खुल चुका है, ठीक है। और इसमें बहुत सारी जो है सेटिंग्स आ रही हैं और सब सेटिंग्स का जो है मैं आपको बताता जाऊंगा कि हर सेटिंग के क्या फ़वाइद हैं और क्यों होती हैं। सबसे पहले जो मेजर इशू आप लोग के पास आता है वो सिग्नल्स का आता है, ठीक है। अगर चले मिसाल के तौर पर बात करते हैं, अगर आपके पास सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं, पहली तो ये बात है कि आपको कवरेज एरिया के अंदर लाजमी होना है। अगर आप कवरेज एरिया में नहीं है तो कोशिश करें कि कवरेज एरिया में आकर आप इसको देखें कि आपके पास सिग्नल्स कितने हैं। अभी देखें मेरे पास पूरे 5 सिग्नल आ रहे हैं क्योंकि मैं एक कवरेज एरिया के अंदर हूँ और अल्लाह का शुक्र है यहाँ पर कोई मसला नहीं आता मुझे, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर मसला आता तो ये 5 सिग्नल के बजाय 3 सिग्नल भी शो कर सकता है और 2 सिग्नल भी आपको शो कर सकता है। उसके अलावा अगर आप सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाह रहे हैं तो आपकी डिवाइस किसी ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर सिग्नल अच्छे आते हों, ठीक है। सिग्नल फ्लक्चुएट भी नहीं करने चाहिए ज़्यादा, सिग्नल एक जगह स्टेबल हो, कम से कम अगर एक सिग्नल भी आ रहा है तो वो एटलीस्ट स्टेबल हो ताकि इंटरनेट आपका चल जाए, ठीक है। तो इसका कनेक्शन सेटिंग का फ़ायदा ये है। स्टैटिस्टिक्स का भाई सिंपल है, स्टैटिस्टिक्स में ये आपको बताता है कि आपके पास जो ट्रांसफ़र डेटा है वो कितना आ रहा है। अब इसमें ये ख्याल रखना है कि ये केबीज़ में डाटा आ रहा है। अब आप बोलें कि भाई मेरे पास स्पीड जो है इतनी कम केबी में क्यों आ रही है, तो बिल्कुल ये स्पीड नहीं बता रहा, ये ट्रांसफ़र डाटा होता है। कोई भी चीज़ डाउनलोडिंग अपलोडिंग होती है वो केबीज़ में कैलकुलेट होती हैं। और इसका सिंपल हल ये है कि आप कोई भी अगर फ़ाइल डाउनलोड कर रहे हैं उसको आप 8 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। जो स्पीड आ रही है उसको 8 से डिवाइड कर दीजिए जो आपका पैकेज है, तो ये आपको एटलीस्ट स्पीड का बता देगा, ठीक है। और उसके नीचे वाईफाई सेटिंग में आ जाइए क्योंकि अभी एक कनेक्टेड है मेरा, तो ये वाईफाई सेटिंग में आके अब आपको जो भी वाईफाई से रिलेटेड सेटिंग करनी है वो आप कर सकते हैं। वाईफाई सेटिंग में आप वाईफाई का नाम भी चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए नाम ईवो चार्जी के नाम से आ रहा है और पासवर्ड जो है आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। देखना चाह रहे हैं तो ये आपको बना हुआ दिया गया है, आप इसको इस तरह देख भी सकते हैं। ये सेटिंग्स आपने सेम रखती हैं WPA PS के, ठीक है, ये आपने बिल्कुल सेम रखती हैं। नाम चेंज कर सकते हैं और ये ख्याल रखें आप जो भी चेंजेस करेंगे नीचे आपने अप्लाई पे क्लिक करना है। मैं यहाँ से बैक आता हूँ। वाईफाई सेटिंग के बाद यहाँ पर वाईफाई कवरेज है और हमेशा ख्याल रखना है कि आपकी जो वाईफाई कवरेज है वो लॉन्ग वाईफाई कवरेज हो। अब आप घर पे मौजूद हैं, अगर आपने यहाँ पर अगर शॉर्ट वाईफाई कवरेज रखी है उसका बस नुकसान ये है कि आप ज़्यादा दूर इसको यूज़ नहीं कर सकते, सिग्नल आपके पास ज़्यादा दूर तक नहीं आएंगे। मीडियम कवरेज कहिए कि भाई मीडियम आपके पास कवरेज रहेगी, ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा। लॉन्ग वाईफाई कवरेज का ये है कि आप अगर थोड़ा सा दूर भी होंगे डिवाइस से तो आपके पास सिग्नल्स आ जाएंगे, स्पीड वगैरह तमाम चीज़ें सेम रहेगी, इसका कोई फ़र्क नहीं होगा कि आप दूर हैं तो स्पीड उतनी नहीं आएगी। बस फ़ायदा ये है कि शॉर्ट वाईफाई कवरेज का अगर आप सिंगल यूज़र हैं और आप डिवाइस के करीब हैं तो ये आपके लिए बेनिफिट है और इससे आपकी जो बैटरी की लाइफ है वो स्टेबल रहती है। आपने देखा होगा कि आप जितने ज़्यादा यूज़र कनेक्ट कर लें स्पीड तो कम हो जाती है लेकिन जो बैटरी है वो जल्दी से जो है ड्रेन होना शुरू हो जाती है।
तो इसका बेस्ट हल ये है कि अगर आप सब करीब मौजूद है तो आप शॉर्ट कवरेज रख लीजिए, अगर आप दूर दूर हैं तो आप इसको लॉन्ग वाईफाई कवरेज में कर लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ से ओके करता हूँ। ठीक है, अब आप आ जाइए सेटिंग्स में। ठीक है, सेटिंग्स तो करवा दी है, एसएमएस खैर किसी फ़ायदे का नहीं है। अदर्स में आ जाइए, यहाँ पर जो भी अब चेंजेस आप करना चाह रहे हैं, अब आपका जो लॉगिन यूज़र नेम पासवर्ड है अगर वो चेंज करना चाह रहे हैं तो इसके लिए लॉगिन पासवर्ड आपके पास ऑप्शन है। सबसे पहले तो करंट पासवर्ड याद होना चाहिए। ठीक है, फिर न्यू पासवर्ड आप जो भी अपनी मर्ज़ी से रखना चाहें। ठीक है, और जो कंफर्म पासवर्ड है वो वही होना चाहिए जो आप नया पासवर्ड लगा रहे हैं। यहाँ से अप्लाई कर दीजिए, पासवर्ड चेंज हो जाएगा। फिर आता है अपडेट मैनेजमेंट। अपडेट मैनेजमेंट में अगर आपका सॉफ्टवेयर अपडेटेड नहीं है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। वैसे ये बाय डिफ़ॉल्ट अपडेट होता है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, अपडेट होता है। ठीक है, चेक करना चाहें चेक कर सकते हैं। रीस्टार्ट का मतलब ये है कि डिवाइस को आप रीस्टार्ट करवा दीजिए, यहाँ से सॉफ्ट रीस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई मसला नहीं होगा, डिवाइस आपकी रीस्टार्ट हो जाएगी। शटडाउन से ये है कि शटडाउन में डिवाइस आपकी बंद हो जाएगी। तो ये तमाम तरह सेटिंग्स थी जो एक ईवो चार्जी के जो है यूज़र के लिए बेनिफिशियल है। अगर कोई भी इस हवाले से मसला आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।